इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी में श्रीनगर में। यहाँ पे कई ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर्स हैं, जो +3 के टीचर्स हैं, लेक्चरार जिन्हें हम कहते हैं, कई सालों से ये अपनी सर्विस कर रहे थे और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे। अब जो है ये सड़कों पे आ गया। ये मज़ीद इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या मुतालबा है। पहले आप अपना नाम बताएं और क्यों मजबूर होना पड़ा आपको यहाँ आने। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मीना आज़म मंजूर, मैं GDC ओतरसू में काम कर रही हूँ। वी आर इन द डिपार्टमेंट फ्राम पास्ट 10 ईयर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2019 से फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2019 में हमने क्लासेस भी दी थी। जब अबॉलिशन हुआ था 370 का, तो हमारा पे भी विदहेल्ड है, वो भी अभी हमें नहीं मिला है। और बिसाइड्स दैट कि हमने काम भी किया है। अब क्या हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल जो नोडल प्रिंसिपल मैम है आशाई जी, और जो डायरेक्टर अपने आप को कहते हैं लेकिन डायरेक्टर वो है नहीं, डायरेक्टर कॉलेजेस, वो हमारे साथ बिल्कुल इस्तेसाल कर रहे हैं, हमें रिप्लेस कर रहे हैं, हमारी जगह पे फ्रेशर्स को लगा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें रिप्लेस करे। बिकॉज वी आर मेरिटोरियस एंड एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, वो हमें कैसे रिप्लेस करके फ्रेशर्स को वहाँ पे लगा सकते हैं, जबकि हम ऑलरेडी सिस्टम में हैं, हम ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम ओवर एज हो गए, पिछले 9 साल से कोई पोस्ट भी नहीं निकला है 9 ईयर्स से। अगर अभी आशाई मैम को फ़ोन करते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ पे कहती है हमें कि आपने पोस्ट PSC क्वालिफाई क्यों नहीं किया। मैम को पहले देखना चाहिए कि पिछले 9 साल से कोई पोस्ट निकला है कि नहीं, और इन 9 साल में कितने कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं, उसको पहले ये भी देखना चाहिए। वो हमें इस समय किक आउट नहीं कर सकते, उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो अपने आप को कोर्ट से भी बढ़कर समझ रहे हैं। हम गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ इंसानियत के तौर पे हमारे चूल्हे जो सबसे चल रहे हैं उन पे पानी ना फेंके। हमारे बच्चों का भी फ्यूचर इस वक्त ज़ाया है, हमारा फ्यूचर भी ज़ाया है, और इसके साथ साथ उन बच्चों का भी फ्यूचर ज़ाया है जो इस वक्त कॉलेज में एनरोल है, कि उन बेचारों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और अगर इसके बरक्स भी अगर उनका पेपर देखेंगे, उनको दिया क्या जा रहा है और वो क्या एग्ज़ाम में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ इस्तेसाल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आखिरकार सड़क पे आने पे मजबूर होना पड़ा, ये मजीद इनसे ही जानते हैं। सर, आप अपना मुख्तसर सा नाम बताएं और क्या बताएं, किस लिए आप यहाँ आए और किस चीज़ पे आप जमा हुए। मेरा नाम डॉक्टर अफजल है, मैं इस डिपार्टमेंट में 10 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारी सिंपल डिमांड, हम इसलिए यहाँ पर है क्योंकि हमें कोर्ट ने रिलीफ दिया था स्टेटस को का, तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है, जब तक डिस्पोज ऑफ केस नहीं होता है, जब तक हमारा केस कोर्ट में है, तब तक हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप तब तक काम करते रहिए। लेकिन हायर एजुकेशन में चंद लोगों की मनमानी की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये हमें रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे लोगों को हमारे ऊपर ला रहे हैं। हमें डिसएंगेज करे फिर लाए ना लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे पोस्ट को वहीं रखते हैं, ऊपर से दूसरे लोगों को ये लाते हैं। एक हमारा ये मसला है। अगर अब चूंकि हम परेशान हैं, पिछले 13 माह से हम तनख्वाहों के बगैर हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। हम चाहते हैं कि सिंपल तरीके से इस कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें परेशान ना किया जाए, हमें सड़कों पर लाने पर मजबूर ना किया जाए। कल हम अगर हमारे केस को देखा नहीं गया, हम ऑनरेबल LG साहब से गुजारिश करते हैं, अगर हमारे केस को अच्छी तरह से ना देखा गया, हम बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे सड़कों पर। हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे बच्चे फाके मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चों का फीस बकाया है कॉलेज स्कूल में, तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। सर, कितने साल हो गए आपको सर्विस करते हुए? मुझे 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर 10 साल, 12 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही साहब है, ये पिछले 13 साल से डिपार्टमेंट को शुरू कर रहे हैं। अभी हमें ये कह रहे हैं कि आप जाओ, दूसरे लोगों को लाएंगे, कैसे लाएंगे, हाउ कम। अगर चाहे हमें कोर्ट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, तब तक जब तक हमें अगर हमें कोर्ट निकालते हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल तो हमें कोर्ट ने रखा है ना, तब तक तो हमें काम करने दें। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि इस कोर्ट ऑर्डर्स को लेटर एंड सेपरेट और हमारे तनख्वाहों को वागुजार किया जाए, लेटर एंड सेपरेट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और हमें रिप्लेस ना किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूथ जो है सड़कों पे आ गए। कहीं ज़्यादा लेक्चरार भी हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये काम कर रहे थे। 20-25 साल अपने इन्होंने वहाँ दिया और आज इनको जो है धक्का मुक्की खानी पड़ती है और आज इनको कहा जाता है कि अब रिप्लेस किया जाता है। क्या ये इंसाफ है? किस हिसाब का इंसाफ है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।